के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। मैं सल्फीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट इग्नू के हैं, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हैं। सो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रिलेटेड टू असाइनमेंट। ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोगों का असाइनमेंट है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, जिसका कोर्स कोड है आप लोगों का BEVAE 181। असाइनमेंट कोड है ये आपका 2024 के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हुए नजर आते हैं। सो जो आने वाले बच्चे हैं, मतलब जो अभी तैयारी करेंगे ईवीएस की, तो उनको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल पे। सो आपका जो अपना चैनल है वहाँ पे आपको वीडियोस मिलती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। बट स्टिल ये वाले क्वेश्चंस भी करके जाने होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए नजर आ जाते हैं। एक दो हो सकता है ना भी आए, बट एक आध परसेंट होता है कभी कभार। बट अगर करके जाने में क्या दिक्कत है, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सो इसलिए पार्ट 1 का है ये क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन आइडियल अ गोल टूवर्ड्स विच ऑल ह्यूमन सोसाइटी नीड्स टू बी मूविंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली ये 8 नंबर का था। वैसे तो असाइनमेंट के बेस के अकॉर्डिंग है ये, बट स्टिल आपको जब असाइनमेंट के नंबर मिलते हैं तो आप इतना इतना फिल करते हैं। मतलब कई बच्चे होते हैं, मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों से, कई बच्चे होते हैं कि जो असाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाते हैं उसके, तो वो पूरा कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब लाइक बहुत सारे प्रिंट आउट्स लेते हैं काफ़ी सारी शॉप वगैरह से। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई बुक स्टोर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बट स्टिल ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि पीडीएफ, मतलब जो आप देखते हैं कि कुछ ऑनलाइन पीडीएफ्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ होते हैं कि उन लोगों का मतलब प्रिंट आउट वगैरह सोल्यूशन का साथ ले करके उनके पूरे के पूरे आंसर कॉपी कर देते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि जो नए बच्चे होते हैं, जैसे एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, पता ही नहीं है आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे लिखना है, मार्क्स कैसे मिलेंगे। सो ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है कि जिनको ये नहीं पता होता कि आंसर कहाँ से लिखा जाने वाला है। ठीक है, तो हर चीज़ अपनी जगह सही होती है, बट कुछ होते हैं कि हाँ ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के अपने आंसर लिख लिए। लेकिन कुछ होते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से, जैसे कि मैं आपको अभी शो कर रही हूँ, तो मतलब कि इग्नू की वेबसाइट पे जाते हैं, ignu.ac.in पे जाके असाइनमेंट्स के निकाल लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह, जैसे आपको मैं पीडीएफ की फॉर्म में दिखा रही हूँ। और कभी कभार क्या होता है, जब आप बुक्स वगैरह लेने जाते हैं, कभी कभार तो क्या होता है बच्चों को बुक्स नहीं मिलती है, पर जिनको बुक्स मिलती है उनके साथ में उनको क्वेश्चन सीरीज मिल जाती है, असाइनमेंट के क्वेश्चन साथ में मिल जाते हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है। बट जिनको नहीं मिलता वो लोग तो ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कि वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कैसे असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। बट स्टिल आपके सामने ये 100 मार्क का असाइनमेंट रहेगा, लेकिन 30% की जो रेशियो वो अपने आप कैलकुलेट होकर ग्रेड कार्ड में आ जाती है। ठीक है, तो बाकी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, तो इग्नू का एक अलग प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने शीट्स के ऊपर भी पहले बहुत पहले वीडियोस बनाई थी, मैं और भी बना दूंगी आप लोगों के लिए। सो ये तो बात रह गई। सो आप मैटर किस तरीके से लिखने वाले हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप कहीं से सोल्यूशन ले करके लिख रहे हो तो वो भी ठीक है, टाइम बच जाता है। बट अगर आपको लगता है कि अगर आप सच में ही खुद से करना चाहते हो, तो आप इसके आंसर अपनी बुक में से ढूंढ के या फिर कोई राइटर की बुक से भी ढूंढ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां पे एक एक लाइन नहीं पढ़ी जाती है, वो बस आपका मैटर देखते हैं कि 8 नंबर में कितने पेज लिखे हैं। ठीक है,
सो ये सारी डिस्कशन हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेकंड है आप लोगों का इकोसिस्टम के ऊपर। तो इको एक्सप्लेन करना है विद द स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, है ना। जैसे पावर्टी है, नेचर है, इसके ऊपर एक जो हमारे को लाइन प्रोवाइड करी है, इससे रिलेटेड लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ ना कुछ बना करके लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। And fourth one is India energy needs can only lie in the adopting non-conventional source of energy. Basically क्या है कि इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में आपने बुक में पढ़ा होगा, काफी सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, वो सब है। एंड फिफ्थ वन इज जो आपके कुछ 150 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, फूड चेन है, फूड वेब है, हमने कहीं 10th में पढ़ा था फूड चेन फूड वेब का डिफरेंस, है ना। तो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं जो बायोलॉजी की यहाँ पे काम करती हैं, सो हम हमें यहाँ पे लिखना है। एंड पार्ट बी जो है वो आप लोगों का बेसिकली इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है, केस स्टडी वगैरह टाइप की। एंड सेवेंथ है आपका जो कि आपके नेचर रिजर्व एट द ग्लोबल लेवल, है ना। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट्थ वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोगों का है कि 150 वर्ड्स के ईच लिखना है, चार दिए गए, जैसे एसिड रेन के ऊपर कई बार आता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एसिड रेन को काफी अच्छे से तैयार करके जाएं आप। और प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर वेस्ट, ये भी काफी अच्छा है क्वेश्चन। और बाकी ठीक ठीक है, आ सकते हैं। डी पार्ट भी ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स बताने हैं ना। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका वही है, टर्म्स एक्सप्लेन करनी है, जैसे इन्वायरमेंटल जस्टिस हो गया, ये भी सही है, आ जाता है। इसमें से डी वाला मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। तो ये काफी बार पूछा गया है। सो जो ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। वैसे तो आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी आप जो है कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। सो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो जो आती जा रही है प्लेलिस्ट, आप डेली चेकआउट करो, कोई भी चीज आपके यहाँ से मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप प्रिपेयर करके ना जाए। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ मैं हर एक बच्चे को देख के बनाती हूँ, चाहे वो मतलब ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो इंटेलिजेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।